हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्च का करंट अफेयर। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सभी विषयों की फ्री वीडियो क्लासेस प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले एथलेटिक्स, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहले भारतीय एथलेटिक्स कौन बने हैं। तो पहले भारतीय एथलेटिक्स बने हैं इरफान केटी। कौन बने हैं? इरफान केटी। अब देखिए, इससे हमारा दो क्वेश्चन तैयार हुआ। पहला तो हो गया कि पहले भारतीय एथलेटिक्स कौन है, इरफान केटी। दूसरा ये कि हमारा जो अपकमिंग ओलंपिक है वो कहाँ हो रहा है, 2020 में होगा और टोक्यो में होगा। तो इसके पहले वाला कहाँ पे हुआ था? इसके पहले हुआ था 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक जो हमारा विशेष विश्व ओलंपिक खेल हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? वह हो रहा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। ठीक, 2019 का विशेष विश्व ओलंपिक खेल। अगला है इसमें हमारा कि इन्होंने कितनी दूरी तय की। इन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट और 57 सेकंड में तय किया। और इसके साथ ही साथ ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये बिलोंग करते हैं केरल से। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह किसका इमेज है? यह इमेज है इरफान केटी के। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में कि केरल की कैपिटल क्या है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है? इस पनडुब्बी का नाम है खानदेरी पनडुब्बी। इसका जितना भी टेस्ट था वो सभी हो चुका है। देखिए, जब किसी भी पनडुब्बी का निर्माण होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद। क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स को कोई भी चीज़ दे रहे हो तो मतलब उसको बिल्कुल सही होना चाहिए, सही टाइम पे सही वर्क वो करे। इसलिए इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, पहले इसका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसे सौंप दिया जाता है नेवी को, आर्मी को। ठीक, तो खांदेरी एक पनडुब्बी है जिसे सौंपा गया है इंडियन नेवी को और अब इसे अप्रैल मई के लास्ट तक या नेवी को दे दिया जाएगा। यह किस श्रेणी की पनडुब्बी है? यह स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। कौन सी पनडुब्बी है? स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी। आपको पता होना चाहिए, आप जानते होंगे प्रोजेक्ट 751 के बारे में। क्या है हमारा प्रोजेक्ट 751? इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने समझौता किया है फ्रांस गवर्नमेंट के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाने का, जिसमें आपने सुना होगा कलवारी, करंज, ये सभी पनडुब्बियों के बारे में। तो ये सभी शामिल हो चुकी हैं। कलवारी कब शामिल हुई थी? दिसंबर 2017 में। करंज भी शामिल है। बाकी खांदेरी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये अप्रैल मई के लास्ट तक क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। अब वेला, इसका भी टेस्ट हो चुका है, इसको भी शामिल किया जाएगा। दो कंस्ट्रक्शन में है, वागीर और वागसीर। ये दो पनडुब्बी ऐसी हैं जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है और 2020 तक इसे पूरा किया जाएगा। ठीक, ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह किसकी है? यह इमेज है पनडुब्बी की। आइए थोड़ा सा फ्रांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आपको मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत किस देश के साथ समझौता किया है 70+ सुपर कंप्यूटर बनाने का। तो भारत में एक मिशन चल रहा था, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके तहत भारत ने फ्रांस की एक कंपनी है आर्टोस, उसके साथ 70+ सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया। और इस समय अगर हम लोग बात करें कि विश्व में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर किसके पास है, तो अमेरिका के पास है, जिसका नाम है समिट। और अगर हम भारत के पास जो सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रत्युष। ठीक, मैंने बताया कि इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट को 2020 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये अभी किसके साथ समझौता हुआ है? फ्रांस के साथ इसका समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगोरिया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भगोरिया महोत्सव देखिए मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय हैं जिसके द्वारा इसे मनाया जाता है। तो यह महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। अभी क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब भी होली शुरू होती है उसके एक हफ्ते पहले, कोई फिक्स डेट नहीं है कि हर साल ये 14 मार्च को स्टार्ट हो, होली शुरू होने के एक सप्ताह पहले मध्य प्रदेश के इस आदिवासी समुदाय द्वारा भगोरिया महोत्सव की शुरुआत की जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक,
अब देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम है कमलनाथ। ठीक, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है भोपाल। अगर हम लोग बात करें कि दलहन उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, तो दलहन उत्पादन में नंबर 1 में कौन है? हमारा ये है मध्य प्रदेश। इसके अलावा मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी कौन बनी? संजना सिंह बनी है मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी। ठीक, इसके अलावा आप याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे स्वच्छ शहर, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 हुआ है 4 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य पेपरलेस हुआ है, इसमें सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और सबसे स्वच्छ राजधानी भी किसकी है? भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी है। ठीक, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में आईसीसी द्वारा वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह को वनडे रैंकिंग में एकदम सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का स्थान मिला है। देखते हैं कि किन कौन कौन से भारतीयों को मिला है, बल्लेबाज और गेंदबाज, या किसके द्वारा दिया गया है? आईसीसी द्वारा रैंकिंग दी गई है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं गेंदबाज की, तो जसप्रीत के बारे में हमें यह जानना होगा कि जसप्रीत बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो जसप्रीत बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। नंबर 1 गेंदबाज इन्हें मिला है। ठीक है, दूसरा है पेसर ट्रेड बोल्ट, ये नंबर 2 पे हैं। तीसरे हैं राशिद खान। अब अगर हम लोग बात करें कि बल्लेबाज की रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, तो नंबर 1 बल्लेबाज है विराट कोहली। उसके बाद है सेकंड पे रोहित शर्मा। थर्ड पे है रॉस टेलर, जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसके सीईओ कौन है? मनु शाहनी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया है? तो आरबीआई ने दर्जा दिया है आईडीबीआई बैंक को, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टेब्लिश हुआ है? 1964 में। और अभी आरबीआई ने इसे क्या किया? प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इसका अधिग्रहण कर लिया किसने? एलआईसी ने। ठीक है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। थोड़ा सा आरबीआई का फैक्ट जान लेते हैं कि आरबीआई के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए आरबीआई की अगर हम लोग बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ है। इस समय वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे गोवा का सीएम बनाए जाने की घोषणा किया गया। यहाँ मैंने क्यों कहा कि घोषणा किया गया, अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन पूरा सबको ये समझ में आ रहा है कि जो अनाउंसमेंट हुई है कि डॉक्टर प्रमोद सावंत को गोवा का सीएम बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा प्रमोद सावंत को? रीजन क्या है? रीजन ये है कि 17 मार्च को गोवा के जो सीएम थे इस समय वर्तमान में मनोहर पर्रिकर, उनका निधन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है सीएम के पद को खाली नहीं रख सकते, इस वजह से बनाया जाएगा डॉक्टर प्रमोद सावंत को। ठीक, अब गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि गोवा से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला तो हमारा कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा 19 दिसंबर 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था किससे? पुर्तगाल। यहाँ पे देखिए 1961 और 1964 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहाँ पे आया था? गोवा में ही आया था 1498 में, और सबसे लास्ट में गया 1961 में। बात करें अगर हम लोग कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली, जिसे बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके नाम पे वहां पे एक सेंचुरी भी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक, तो ये थे हमारे गोवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इमेज किसकी है? डॉक्टर प्रमोद सावंत की इमेज है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए? तो हाल ही में गिनी के प्रधानमंत्री, गिनी कहाँ का देश है? गिनी एक अफ्रीकी देश है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कोनाक्री।
ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, कोनाक्री। और 18 मार्च को डॉक्टर इब्राहिम कसूरी फोफना उनका नाम है, गिनी के प्रधानमंत्री, वो आए थे भारत के दौरे पर। भारत और गिनी के बीच में देखिए जो व्यापार की अगर हम लोग बात करें वो करीब 900 डॉलर अमेरिकी डॉलर 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। तो यह किससे मिले, यह मिलते हैं राष्ट्रपति भवन में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से, और एक दूसरे को ये लोग बधाई भी देते हैं। ठीक, तो चलिए ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कल के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। कल का हमारा क्वेश्चन था कि ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ पे हुई। नाम थोड़ा सा कठिन है, कुर्टिबा। ब्रिक्स शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई है, कुर्टिबा में, जो कि ब्राजील का एक शहर है। अगला हमारा कि कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला, या कहाँ पे उगाया जाता है, या उगाया जाता है कर्नाटक में। इसके अलावा कर्नाटक के सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग मिला है। ठीक, फिर हमारा कि मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी कौन बनी, संजना सिंह बनी है मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी। अगला हमारा कि चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन हुआ है केन्या की कैपिटल नैरोबी में, जो कि कैसा देश है, एक अफ्रीकी देश है। फिर था हमारा कि जलवायु भेद्यता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, असम और मिजोरम इसमें शीर्ष पर हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास का आयोजन कौन करेगा, तो इस अभ्यास का आयोजन करेगा एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।